हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 75 करने जा रहे हैं। मैथ्स की वर्कशीट 75 मैथ्स की, जो कि 25 तारीख की है। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में क्या किया था? इससे पहले वाली वर्कशीट में बताया था सांख्यिकी क्या है, उसमें माध्यक बहुलक के बारे में बताया जाएगा। तो उसका ये पहला ही टॉपिक है। वो क्या है? माध्य निकालने की कई विधियाँ थी, जिसमें सबसे पहली विधि हम प्रत्यक्ष विधि करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या है? संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाता है। सबसे पहले क्या पूछा है? माध्य क्या कह रहा है इस वर्कशीट में कि माध्य क्या है? माध्य होता है संख्याओं का औसत मान, यानी सारी संख्याएं जितनी भी दी हैं उन सबको जोड़ दो, उन संख्याओं के अंकों को जोड़ो और नंबर ऑफ संख्याएं देख लो कितनी है। तो संख्याओं को जोड़ के तो ऊपर लिखोगे और जितनी संख्या है उससे भाग करना होता है। वो क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। माध्य को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो और माध्य एक्स बार किसके बराबर है? सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण मतलब जो भी अंक आपको दिए हुए, जितनी संख्याएं दी हैं उन सबको जोड़ दो बटे कुल संख्या, जितनी संख्या है उन संख्या जितनी भी है 5, 10, 7 उनसे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। वर्ग में मतलब लगातार एक तरह से, जिसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, ठीक है, ये 10 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये सब क्या है? लगातार है। ठीक है, वर्ग अंतराल सेम है, इनका बराबर का चल रहा है, तो वो क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़े। आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण लिखा जाना क्या कहलाता है? वर्गीकृत आंकड़े कहलाता है। तो बारंबारता मतलब 0 से 5 वाले नंबर कितनी बारी आए हैं? 7 बारी, इसका ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बारंबारता। बारंबार मतलब बार बार, कितनी बार आया। इंग्लिश में उसे FI से डिनोट करते हैं। तो 5 से 10 तक के नंबर 4 है, 10 से 15 तक के नंबर 9 है, मतलब 9 बारी 9 है वो। 10 से 15 तक के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 9 है। 15 से 20 5, ऐसे हम देख सकते हैं कि कितनी कितनी बारंबारता किस किस वर्ग अंतराल में है। ठीक है, तो अब हमें पता होता है इसकी निम्न सीमा क्या होगी। अगर इसमें निम्न सीमा पूछे तो 0 होगी निम्न सीमा, और ऊपरी पूछे तो क्या होगी? 5 होगी। ऐसे इसने लिखा है। इसकी क्या है? निम्न सीमा 15, और इधर से ऊपरी सीमा क्या है? वर्ग सीमा 20 होगी। हर एक में हम लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटी होती है वो निम्न होती है, और जो बड़ी होती है वो ऊपरी वर्ग सीमा होती है। ठीक है, आज प्रत्यक्ष विधि करेंगे। तो आंकड़ों को माध्य ज्ञात करने के लिए अनेक सारी विधियां हैं। इनमें से एक विधि है क्या? प्रत्यक्ष विधि। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य की कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट में यही बताया है कि माध्य जो है हमें किस विधि से निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई थी, टेबल अभी बताई थी। इस टेबल में क्या कर लिया था हमने? जितने भी आंकड़े, ये सारे जो आंकड़े दिए हैं इन सबको क्या कर लेते हैं? इन सब आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या आ गया आपका? 40 आ गया। प्रत्यक्ष विधि के माध्य परिकलित के चरण, सब मतलब क्या करना होता है प्रत्यक्ष विधि में? सबसे पहले दी गई सारणी को लिख लेते हैं हम। इसने दोबारा लिख लेते हैं, पहले लिखना है हमें। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह XI में ज्ञात कीजिए। ठीक है, XI में निकाल लेंगे। XI में निकालने के लिए देखो क्या करना होता है, दोनों को जोड़ते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यही काम होता है हमारा। हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था।
जो वर्ग चिन्ह होता है, जो वर्ग चिन्ह है आपका, वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा, जैसे इसको अगर हम करेंगे, अगर हम इसका क्या निकालें, ऊपरी सीमा 5 प्लस निम्न सीमा 0/2, कितना आ गया? 5/2, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? 2.5, यानी xi वर्ग चिन्ह जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है? 5/2 के लिए। ऐसे ही इसका निकालेंगे, सेकंड का, सेकंड का निकालते हैं, सेकंड का इसका निकालते हैं। 5 जमा 2 10/2। ठीक है, क्या करेंगे आप? दोबारा कर लेते हैं इसको, दूसरी सीमा का निकाल लेते हैं। 5 जमा 10, इसके लिए 5 जमा 10/2, यानी 15/2, 7.5, ये निकल गया, ये 7.5। ऐसे ही क्या करेंगे? 10 जमा 15/2, 15 जमा 20/2, 20 जमा 25/2, ये सब जब डिवाइड कर लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ तब आ जाती हैं। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ा और क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। समझ में आ गया? यहाँ भी लिख सकती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। इसके लिए क्या लिखेंगे? 0 + 5/2, ये आ गया ए। इसके लिए 5 + 10/2। ठीक है, ये 10 जमा 15/2, ये इसके लिए आ जाएगा 15 जमा 20/2, 20 जमा 25/2। ये सब इन्हीं की वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात का। 25 जमा 30/2, 30 जमा 35/2, और ये 35 जमा 40, और इसको भी क्या करें? क्या लिख दोगे? /2, ये आ जाएगी वैल्यू। समझ में आ गया? इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपको निकाल के दी गई है। फिर क्या करना है आपको? fi का जोड़, यानी इन अंकों को, कौन से अंकों को जोड़ना आपको? ये जो अंक है 7 4 9, 7 4 9, 5 4 6 3 2, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया आपका? 40 आ गया। अब fi xi निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? ये आपको पता होगा। सबसे पहला काम क्या करना है हमें? ठीक है, क्या करना है? अब हमें ये जो दिया हुआ है इसमें क्या निकालना था? जो आपको ये फिगर दी है, मतलब जो आंकड़े दिए हैं, वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और उनकी बारंबारता भी आपको गिवन है 7 4 9 5 4 6 3 2। उसके लिए हमें क्या निकालना होता है? वर्ग चिन्ह निकालना होता है। ठीक है, जो कि xi के नाम से डिनोट करते हैं हम। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने बताया था, ऊपरी वर्ग सीमा 10 या 5, दूसरे का निकाल रहे हैं यहाँ पे 10 जमा 5/2, यानी पहले की निकालेंगे तो 0 + 5/2, 5/2 किया तो 2.5। मैंने लिख के दिखा दिया आपको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 5 जमा 10/2, 10 जमा 15/2, कितना आएगा? 12.5। 15 + 20/2, 17.5। 20 + 25/2। इस तरीके से हर एक को मैंने लिख के दिखाया, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि ये कहाँ से टर्म आई। समझ में आ गया? तो ये आपका xi निकल गया। ऐसे ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है? fi xi किससे निकलता है? fi को, यानी 7 को xi कितना है? 2.5, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 4 था, 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इनको क्या करना है? fi को
पहले एफ आई की टर्म फिर एक्स आई की टर्म मल्टीप्लाई किया, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म्स आ गई। समझ में आ गया सबको? फिर क्या करना है, सबका लास्ट में क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल। क्यों टोटल? क्यों भाई, एफ आई एक्स आई तो तभी निकलेगा, सबका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है ना, टोटल वो कितना आया, 667, 667। फिर हमें माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाओ। प्रत्यक्ष विधि के लिए x बार बराबर है एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। एफ आई एक्स आई 667 आया बटे 40। 40 क्या था, एफ आई, उससे डिवाइड किया तो 16.675, 16.7 के आंसर नियर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हर चीज़ को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया इसमें कि ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा भी ये टर्म कहाँ से आई। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सारणी दी है, उसमें 35 नगरों की साक्षरता दर बताई गई है। क्या दिया है, देखो साक्षरता दर है, वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55, उसकी बारंबारता 3 दी हुई है। 55 से 65 10 दी है, 65 से 75 11 दी है, 75 से 85 8 दी है, 85 से 95 3 दी हुई है। मतलब जो जो आपको दिया है वो ऐसे ही, जैसे एक टेबल है, वर्ग अंतराल लिख लो, और ये क्या है, वर्ग अंतराल हो गया, ये क्या बन जाएगा, वर्ग अंतराल, है ना। और ये क्या बनेगा आपका, बारंबारता। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्यूशन कर भी रखा है इसका। देखो, सी आई को वर्ग अंतराल बोलते हैं। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, वर्ग अंतराल, वर्ग, हिंदी वाले बच्चे, अंतराल। ठीक है, तो ये जो दिया है वो वर्ग अंतराल सबके लिख लिए। ये एफ आई क्या होती है, बारंबारता। जो जो दिया वो लिखते चले गए हम। ठीक है, फिर क्या निकालना होता है हमें, एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करना होता है, सबके लिए निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। निम्न सीमा 45 प्लस 55 बटे 2, यानी कि कितना आ गया, 5 और 5 10, 9 और 1 10 बटे 2, यानी कितना आ गया, 50 आ गया। ये आपका यहाँ से ऐसे आया है। ऐसे इसके लिए करोगे, क्या है, निम्न सीमा कितनी है, 55 65, तो 55 65 लिखो, 55 प्लस 65 बटे 2 करोगे, फिर यही आएगा 120 बटे 2 करोगे, 60 आ गया। मतलब सबको ऐसे ही करना है कुल मिला के। 65 जमा क्या करना है, 65 जमा क्या करना है, 65 जमा 75 को 2 से भाग किया तो 70 आ जाएगा। 75 जमा 85 किया, 2 से भाग करोगे तो 80 आ जाएगा। 85 जमा 95 करोगे, 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये मैंने आपके पहले एग्जाम्पल में भी करके दिखाया है भी, ये जो टर्म्स है वो कैसे आती है। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ये 2 करके दिखा दिए हैं। ये बाकी तीनों भी ऐसे ही होंगे। एक्स आई हमेशा कैसे निकलता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चंस। फिर आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, बहुत ही ईजी होती है प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने की। एफ आई एक्स आई यानी 3 गुना 50, 10 गुना 60, 11 गुना 70, 8 गुना 80, 3 गुना 90, इन सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लास्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आया? फिर क्या पूछा था, माध्य पूछा है। भाई माध्य पूछा है तो क्या करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई यानी टोटल, समेशन का मतलब सम, टोटल 2430 आया, इनको जोड़ा तो, और ये कितना आया, 35 आया। कितना आया, 35। अगर कट रहा है तो काट लो, मैंने 5 से काट लिया, कट रहा था, फिर नहीं कट रहा, ठीक है, फिर क्या करना है,
ये कुछ नहीं था ना। फिर क्या किया हमने, इसको डिवाइड किया, इस टर्म को क्या कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या आया 69.43। तो ये क्या हो गया, आपका माध्य आ जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दी थी, एक्स आई आपने निकाल लिया, एफ आई एक्स आई आपने निकाल लिया। फिर प्रत्यक्ष विधि से माध्य पूछा है तो फॉर्मूला एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है। एफ आई एक्स आई का समेशन यानी टोटल निकाल लिया, 2430 आ गया। एफ आई कितना है, 35 है, भाग किया तो 69.43 इसका क्या आ गया, माध्य आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, निम्न तालिका एक कंपनी में 180 कर्मचारी हैं, ओवर टाइम को दर्शाते हैं और कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवर टाइम का माध्य ज्ञात करना है। भाई ओवर टाइम ठीक है 10 से 20, किसी ने 10 से 20 घंटे, मतलब 10 से 20 में कितने बंदों ने काम किया, घंटे जो हैं 10 से 20, 10 से लेकर 20 घंटे तक 47 बंदों ने काम किया। 20 से 30 में 32 ने, 30 से 40 में 21 ने, 40 से 50 में 45 ने, 50 से 60 में 35 ने। इस तरीके से फिर वही काम करना है आपको। पहला क्या होता है, हमेशा वर्ग अंतराल। क्या है ये, वर्ग अंतराल। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये क्या है, वर्ग अंतराल होगा। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ये क्या है, बारंबारता है, ठीक है। इसी को लेकर, इस टेबल को लेकर हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं आपकी, ठीक है। फिर से वही क्या है, ये वर्ग अंतराल, सी आई को क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। सेम वही चीज़ है बेटा, कुछ भी अलग नहीं। ये बारंबारता, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देख लो, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में देख सकते हैं। बारंबारता दी है आपकी, ये सब, ये सॉरी, ये वर्ग अंतराल था आपका। ये क्या है, वर्ग अंतराल। ये बारंबारता दी हुई है। फिर एफ आई एक्स आई बाद में निकालते हैं, पहले क्या निकालना होता है, एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या, फिर से वही काम करना है, 10 जमा 20/2 यानी कितना हो गया, 30/2 यानी कि 15। फिर इसके लिए वही करेंगे, क्या बनेगा, 20 जमा 30, 20 30 है तो लिखो 20 जमा 30/2 कितना बना, 50/2 यानी 25 बन गया। मतलब हर एक का ऐसे ही निकाल देंगे। ये क्या बनेगा, 30 जमा 40/2 70/2 यानी 35 आ गया। सबका यही करना है आपको, ये सब ऐसे ही निकलेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें पता है एफ आई की टर्म जो है और एक्स आई की टर्म को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में इनका क्या कर देना है, समीशन निकाल देना है, ऐसे सबको ऐड कर देते हैं तो 6190 और एफ आई का सम कितना आ गया, 180। मीन निकालना है, मीन निकालना है तो एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, इनको ऊपर लिख लिया एफ आई एक्स आई को, और ये 180, इनको 0 से 0 काट दिया, इनको डिवाइड किया तो 34.3 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपकी क्या थी, वर्कशीट 75। बहुत इजी थी, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना था जो कि बहुत ही इजी होता है। फॉर्मूला सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, उसके लिए हमें एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और एक्स आई एफ आई एक्स आई को अपॉन क्या करना पड़ता है, एफ आई से डिवाइड करना होता है। तो आप सब इसको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस आगे अपने आप मिलती रहें। ठीक है।